चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। सभी का स्वागत है आज के सेशन में, और जितने लोग समय पर आए उनका मैं विशेष रूप से जो है स्वागत करता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए साथियों, क्योंकि जो है आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो इससे पहले परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। तो एक सेटिंग में साथियों और कर दूं, फिर जो है आज की मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको सभी लोग जो है ध्यान से समझेंगे भी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले साथियों है क्या कि जो है आज परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, जिनकी वजह से हम लोग जो है सुरक्षित जीवन यापन कर पा रहे हैं, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ कोई ना कोई शक्ति काम करती है। तो उस परम सत्ता को जो है धन्यवाद देते हैं। हो सकता है हम प्रकृति को मानते हो सकता है कि हम ईश्वर को मानते हो सकता है जिसको भी मानते हो, लेकिन सबको ये मानना जरूरी है, क्योंकि साइंस ने भी सिद्ध किया है कि कोई ना कोई पॉजिटिव चीज तो इस दुनिया में है जो पूरी कायनात को चलाती है। इसके बाद सभी गुरुओं को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमको कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास किया है, हमारी उंगली पकड़कर हमको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है साथियों। तो आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आज इस मीटिंग को आपने सीरियसली कॉपी और पेन के साथ अटेंड किया, तो आपको ये समझ में आ जाएगी अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो वो गलती कहाँ हो रही है। बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो क्यों नहीं बढ़ रहा है, अगर कोई दिक्कत आ रही है इस बिजनेस में तो क्यों आ रही है। तो चलिए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्लाइड के माध्यम से मैं कुछ जानकारी आपको देता हूं, क्योंकि यहाँ पर साथियों है क्या कि पहले काम करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ का है, और ये दुनिया के हर क्षेत्र में है। लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग खास तौर से वेस्टीज के बिजनेस में आते हैं, तो पहले हम पैसा चाहते हैं, उसके बाद कहते हैं कि जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं काम शुरू करूंगा। तो साथियों, ऐसा किसी भी व्यवसाय में संभव नहीं है। तो आज की जो ट्रेनिंग है वो इसी बात पे है कि फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग, यानी सबसे पहले हमको जो है चीजों को लर्न करना पड़ेगा, सही से काम को करना पड़ेगा, उसी के बाद यहां से अर्निंग हो सकती है। तो यही आज सेशन रहेगा। बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे टॉपिक को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहला कारण साथियों क्या है कि वाई वेस्टीज। हम अगर किसी भी काम को करते हैं तो उसके पीछे जो है एक कारण होता है। तो अगर हम वेस्टीज व्यवसाय की शुरुआत कर दिए हैं तो कुछ सोच कर ही हमने इस बिजनेस की शुरुआत की होगी। तो जो बातें मैं बता रहा हूं ये सारी चीजें यहां से मिल सकती है। ये मेरा जो है पॉइंट ऑफ व्यू है कि सबसे पहले मैंने कुछ तुलना भी की हुई है, क्योंकि जब हम किसी के साथ तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तभी गुण और दोष और अच्छाइयों का पता चलता है। तो सबसे पहले दोस्तों, आज हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास समय हो, मैं अपनी इच्छा अनुसार अपने समय को इन्वेस्ट कर पाऊं, जो मेरी इच्छा हो जहां मैं जा पाऊं, यानी टाइम फ्रीडम हर व्यक्ति चाहता है। तो नौकरी में ये संभव नहीं है। और इसके बाद ट्रेडिशनल जो आज मार्केट में बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं, उसमें भी ये संभव नहीं है कि व्यक्ति को टाइम फ्रीडम मिले। रोज दुकान खोलनी पड़ेगी, रोज नौकरी पर जाना पड़ेगा। लेकिन वेस्टीज बिजनेस इकलौता ऐसा बिजनेस है, या नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जहां से आपको टाइम फ्रीडम मिलती है। एक समय ऐसा आता है कि आप काम नहीं करेंगे तो भी आपका पैसा आना बंद नहीं होगा साथियों। इसके बाद दूसरा रीजन है जो हम लोग चाहते हैं दुनिया में, फाइनेंशियल फ्रीडम, कि पैसे की कोई कमी ना हो घर में, परिवार में। तो नौकरी में साथियों ये संभव नहीं है। नौकरी करके कभी भी 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीने का अर्न नहीं किया जा सकता है। और बहुत सारे ट्रेडिशनल ऐसे बिजनेस चल रहे हैं जहां पर लोगों ने 10-10, 20-20 लाख रुपए लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी आज लाख रुपए की इनकम नहीं आ रही है। लेकिन वेस्टीज एक लौता ऐसा बिजनेस है कि यहां से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है 3 से 5 साल में, अगर हम ईमानदारी से इस बिजनेस को करते हैं तो। इसके बाद तीसरा मुख्य कारण होता है कि हम सभी लोग चाहते हैं कि सिक्योरिटी रहे, मेरे ना रहने के बाद भी मेरा परिवार जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। तो जॉब में ये संभव नहीं है, ट्रेडिशनल बिजनेस में ये संभव नहीं है। हम नहीं रहेंगे तो परिवार में पैसे आने बंद हो जाएंगे, और जो सुरक्षा हम उनको दे पा रहे थे वो सुरक्षा उनको नहीं मिल पाएगी साथियों। लेकिन इस व्यवसाय में
अगर व्यक्ति 3 से 5 साल दे देता है तो आजीवन 7 पीढ़ी में उसके घर में पैसा जाता रहता है। बहुत सारे इसके उदाहरण भी हैं, हम लोग जानते भी हैं। इसके बाद पैसिव इनकम व्यक्ति चाहता है कि 60 साल 70 साल के बाद जब हमारा शरीर काम करने लायक नहीं रहेगा तो पैसा ना जॉब से आएगा, ना मार्केट से आएगा, ट्रेडिशनल बिजनेस से आएगा, लेकिन आप एक टीम यहाँ पे लगा देते हैं और वो काम करती रहती है, उसके एवरेज में हमेशा पैसा आता रहता है साथियों। इसके बाद अगला कारण जो वेस्टीज करने का होता है लोगों का कि हेल्पिंग अदर्स, कि मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूं। तो हम जॉब में किसी को नौकरी नहीं दे सकते हैं, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो दूसरे की दुकान खुलवाना हमको पसंद नहीं होता है, लेकिन यहाँ हम जैसे काम कर रहे हैं, हम जैसे कमा रहे हैं, लोगों की मदद करते हैं, उनको भरोसा दिलाते हैं कि आप भी उतना कमा सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोग नेम और फ्रेम के लिए इस बिजनेस को करते हैं। तो नौकरी में नेम फ्रेम बहुत ज्यादा नहीं होता है ना। अगर मार्केट में हमारी कोई दुकान चल रही है तो हमको, अगर मेरी दुकान जो है प्रतापगढ़ में है तो लखनऊ का आदमी हमको नहीं जानता है। तो साथियों, इसके लिए वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से ऑल ओवर वर्ल्ड आपको जाना जाएगा। इसके बाद आदमी जो है सपनों की बात करता है, सपने देखता है पूरा करने की, बहुत बड़े बड़े मकान लेना चाहता है, आइलैंड लेना चाहता है, देश विदेश घूमना चाहता है। तो शायद नौकरी में ये चीज संभव नहीं हो पाती है, या फिर जो है ट्रेडिशनल बिजनेस में हमको ये सारे सपने पूरे नहीं कर पाते हैं क्योंकि समय भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये सारे आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। और इसके साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे बोलने का तरीका आ जाए, मुझे लोगों से बात कैसे करनी है, कपड़े कैसे पहनने चाहिए। तो ये किसी नौकरी में संभव नहीं होता है। और इसके बाद कुछ जॉब ऐसी है जहां पर ड्रेस कोड होता है, लेकिन बहुत सारी नौकरियों में ड्रेस कोड नहीं होते हैं साथियों, और ट्रेडिशनल बिजनेस में भी ड्रेस कोड नहीं होते हैं। तो यहाँ ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको सिखाया जाता है। 3 से 5 साल अगर आप इस व्यवसाय में रहते हैं तो आपको जो है ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ऐसे ट्रेनर बन जाएंगे, आप लोगों को ट्रेडिशनल ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे। तो ये इसकी खासियत है। तो सबसे पहले हमको ये सोचना है कि ये बिजनेस हमको करना क्यों है, हम कर क्यों रहे हैं। अगर वाई क्लियर नहीं है दोस्तों, तो इस बिजनेस में कभी भी बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। जल्दी जल्दी व्यक्ति नेगेटिव होगा, जल्दी जल्दी इस बिजनेस से बाहर होगा, कल दूसरी कोई कंपनी आएगी तो आदमी उसमें कूद कर भाग जाता है। ये क्यों होता है साथियों? क्योंकि हमारा पर्पस क्लियर नहीं होता इसको करने का। और अगर पर्पस जिस व्यक्ति का क्लियर होता है और 100% उसकी ग्रोथ होती चली जाती है, तो समझ सकते हैं जिसका वाई जितना बड़ा होगा उसकी ग्रोथ उतनी ज्यादा ही इस बिजनेस में साथियों होगी। तो हमको अपने वाई को बड़ा करना है। सबसे पहले कारण को भावात्मक बनाना है कि अगर वो कारण मुझको याद आ जाए किस लिए मैं वेस्टीज कर रहा हूं, अगर आंखों में नमी आ जाती है तो आप जो है सही से वाई क्लियर कर पाए हैं अपना, अन्यथा आपका वाई अभी तक क्लियर नहीं है साथियों। तो सबसे पहले हमको अपना वाई क्लियर करना है। इसके बाद साथियों अगर वाई क्लियर हो जाता है तो सपने हर व्यक्ति देखते हैं, आज हर व्यक्ति सपना देख रहा है, लेकिन उन सपनों के आगे जब आप डेट लिखते हैं कि ये अचीवमेंट मुझको कब तक करनी है और उसके पीछे अपना जी जान लगा देते हैं, आपको आज गर्मी वाली धूप परेशान नहीं कर पाती है, घर के छोटे मोटे काम आपको परेशान नहीं कर पाते हैं। गेहूं काटना जरूरी है साथियों, लेकिन वो 1-2 दिन का काम है, पूरे महीने गेहूं नहीं कटता है। क्योंकि बहानों से निकलिए साथियों, अगर बहाने आपके पास रहेंगे तो सफलता से आप दूर रहेंगे, और सफलता अगर आपके पास आ रही है यानी आपके जीवन में बहाने कम होंगे। ये मेरा कहना नहीं है, रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनका ये कहना है कि बहानों को दूर कीजिए। आज दुनिया में हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, हर व्यक्ति, भारत में 60 से 70% लोग किसान हैं, लेकिन आज वो गरीब तबके के लोग वेस्टीज में सफल हो रहे हैं। क्या उनको गेहूं नहीं काटना था? क्या उनके घर में काम नहीं था? क्या उनके घर में बीमारियां नहीं थी? क्या वो सांसारिक काम नहीं कर रहे थे? क्या सब कुछ करते हुए, मैनेज करते हुए साथियों, जो वेस्टीज के साथ काम को डेली करता है वही यहाँ पर सफल हो पाता है। तो जब आप ड्रीम पर डेट डालते हैं तो आपका गोल बन जाता है, और गोल हमेशा आपका इमोशनल होना चाहिए, फीलिंग्स वाला होना चाहिए। तो इसके बाद साथियों क्या है कि अभी मैं काम की बात कर रहा था, हर व्यक्ति के जीवन में इंपॉर्टेंट काम है, कोई खाली नहीं घूम रहा है।
तो प्रायोरिटी चार्ट जरूर बनाइए साथियों। तो सबसे पहले प्रायोरिटी चार्ट में मेरी ये प्रायोरिटी है कि 1 लाख रुपए महीना कमाना। जब मेरे पास 1 लाख रुपए आएगा तो मैं मशीन लगवा कर गेहूं कटवा सकता हूं, मजदूर लगाकर गेहूं कटवा सकता हूं, या हो सकता है खेती करने की जरूरत ही ना पड़े, इतना अनाज मैं खरीद सकता हूं। तो साथियों प्रायोरिटी 1 लाख रुपए महीने की बना के रखिए, उससे आपके सारे काम हो जाएंगे। अगर आज आपने प्रायोरिटी गेहूं काटने को, गर्मी को बना के रखा, तो ना कभी आप एसी खरीद पाएंगे पूरी जिंदगी में, और ताउम्र आपको गेहूं काटना पड़ेगा सपरिवार। तो हमको डिसाइड करना है कि हमको किस तरफ जाना है, लाख रुपए इनकम की तरफ जाना है, कि छोटी मोटी गतिविधियों में फंसकर हम लाख रुपए को छोड़ दें। दूसरी चीज है कि वेस्टीज बिजनेस, वेस्टीज सिस्टम एक है। तो वेस्टीज सिस्टम में 7 काम बताए गए हैं, ये आपको करने ही पड़ेंगे, इसका कोई विकल्प नहीं है वेस्टीज में कि आप यहां से बच जाएं और आपको सफलता मिल जाए। तो ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर हमको ये समझना है कि क्या मैं ये 7 काम वेस्टीज में जो बताए गए हैं प्रतिदिन करता हूं कि नहीं करता हूं। अगर आप कर रहे हैं तो दोस्तों आपको धन्यवाद है, 3 से 5 साल में आप निश्चित रूप से 1 लाख रुपए की इनकम पर पहुंचेंगे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो नहीं पहुंचेंगे, ये भी 100% मेरा दावा है। तो सफलता और असफलता दोनों ही हमारे हाथ में है, सिर्फ हमको डिसीजन करना है कि हमको सिस्टम के साथ जाना है या फिर अपना दिमाग लगाकर सिस्टम से बाहर काम करना है। इसके बाद तीसरी प्रायोरिटी आपकी फैमिली होनी चाहिए, क्योंकि साथियों जब हमारे पास पैसा होगा तो हमारी फैमिली ऑटोमेटिक खुश हो जाएगी, हम उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। और हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा नहीं पाएंगे। एक मोबाइल खरीदने के लिए घर में लड़ाइयां हो जाती हैं, 250 का रिचार्ज कराने के लिए लड़ाइयां हो जाती हैं, और ये गतिविधियां होती हैं, मेरे साथ भी होती हैं और आपके साथ भी हो रही होंगी। तो इससे हमको बाहर निकलना है। तीसरी प्रायोरिटी अपनी फैमिली को देनी है, और चौथी प्रायोरिटी हमको इंटरटेनमेंट को देना है। आज मोबाइल में ही हमारा 2 से 3 घंटा बीत जाता है, डेटा हमारा फालतू कामों में खत्म हो जाता है, ना हम वीडियो देख पाते हैं ना कुछ सीख पाते हैं। तो आप जो है 1.5 GB 2 GB डेटा करते क्या है, और आप प्लान भी नहीं कर पाते हैं। तो साथियों ये सोचने वाला विषय है। आज एक शादी पड़ जाती है तो हम 3 दिन पहले से निमंत्रण में पहुंच जाते हैं, कोई बर्थडे पड़ जाता है तो हम वेस्टीज सिस्टम को ब्रेक करके उस बर्थडे को पहले अटेंड करते हैं। तो हमको ये समझना है कि हमारे लिए वो बर्थडे ज्यादा जरूरी है या फिर हमारी इनकम 1 लाख रुपए महीने की जरूरी है। और इसके बाद पांचवी प्रायोरिटी और किसी काम को देनी है तो प्रायोरिटी चार्ट जो है जरूर बनाइए दोस्तों। इसके बाद अगला है, ये जान लीजिए मैं हर दिन बताता हूं और आज भी बता रहा हूं कि रिजेक्शंस आएंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज का जो सिस्टम है इसमें रिजेक्शंस आएंगे। क्यों रिजेक्शंस आते हैं कि हम और आप हर व्यक्ति को अमीर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जैसा वो कर्म करता है वैसा ही रिजल्ट आगे आता है। तो हर व्यक्ति करोड़पति नहीं हो सकता है। आपका पड़ोसी आप पर कम भरोसा करेगा, रिजेक्शंस आएंगे। आपके दोस्त आपके कम भरोसा करेंगे आपके ऊपर, आपके रिश्तेदार आपको मना करेंगे, आपके फैमिली वाले लोग आपको ताना देंगे। तो ये होगा आपके जीवन में, ये पहले ही जान लीजिए। तो इन छोटी मोटी टुनटुनियों के चक्कर में आके नेगेटिव मत होइएगा। हो सकता है क्या जैसा पड़ोसी जीवन जी रहा, क्या आप वैसा ही जीवन चाहते हैं क्या? अगर वैसा ही जीवन चाहते हैं तो वेस्टीज सिस्टम आपके लिए नहीं है। आप भी ठेला लगा सकते हैं, 10, 15, 20 हजार की नौकरी कर सकते हैं। और तो ये चीजें हमको स्वयं सोचनी है कि जो मना कर रहे हैं क्या उनकी तरह ही मैं जीवन जीना चाहता हूं क्या? अगर आप उनकी तरह जीवन जीना चाहते हैं तो वो जो कर रहे हैं साथियों आप करना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल आप उनकी तरह जीवन जिएंगे। लेकिन अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इन रिजेक्शंस को हैंडल करना पड़ेगा, और ये बात हमको प्राथमिकता के साथ जो है समझनी पड़ेगी। इसके बाद अगली जो चीज है दोस्तों, इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है कि ऑर्डिनरी लाइफ बहुत सारे लोग जी रहे होंगे जो मना करते हैं आपको, यानी साधारण जीवन, ऑर्डिनरी लाइफ और जो है ऑर्डिनरी पेन। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको जो है ऑर्डिनरी लोग जो जीवन बिता रहे हैं वो ऑर्डिनरी दर्द को बर्दाश्त करते हैं बहुत ज्यादा। अगर उनको 4 लोग मना कर दे तो सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, तो वो ऑर्डिनरी साधारण जीवन बिता रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अपनी बनानी है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दर्द भी हमको लेना पड़ेगा।
रिजेक्शंस हैंडल करनी पड़ेगी, लोगों की ना को सुनते हुए कैसे हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, ये कला हमको विकसित करनी पड़ेगी। जब लोग नेगेटिव बातें करें तो अपने कानों को बंद करना पड़ेगा, लोग जब कुछ कहें तो अनदेखा करके हमको निकलना पड़ेगा। तो ये सारी गतिविधियां लानी पड़ेगी आपको आपके अंदर। इसके बाद एलिमेंट्स फॉर सक्सेस इन वेस्टीज, सफलता के लिए वेस्टीज, जैसे गाड़ी होती है चलाने के लिए 4 पहिए की जरूरत है, वैसे ही वेस्टीज में सफलता के 4 पहिए हैं। तो पहला क्या है, थिंक मोड, सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। हमेशा आपको आपके दिमाग में पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव चीजें ही आनी चाहिए। अगर कोई नेगेटिव बात कर रहा है तो वहां से हमको हट जाना है। उसको एक बार समझा सकते हैं, 2 बार समझा सकते हैं, अन्यथा उस व्यक्ति से संपर्क खत्म कर दीजिए जो हमेशा नेगेटिव बातें करता है। इसके बाद अगला जो चक्का है जो आपको मजबूती के साथ अपनी गाड़ी में लगा के रखना है, एक्शन मोड, जो अपलाइन के माध्यम से, जो बड़े बड़े लीडर के माध्यम से, ट्रेनिंग मीटिंग के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, क्या आप उस पर अमल करते हैं और उसको फील्ड में अप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं साथियों तो अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। ये दूसरा चक्का है आपकी गाड़ी का। और जो तीसरा चक्का है वो है समेशन मोड टू योर अपलाइन टू वेस्टीज सिस्टम, यानी एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन, ग्रोइंग अपलाइन जो आपसे बातें बता रहा है सफलता के लिए, उसकी बातों को आपको मानना पड़ेगा, उसके सानिध्य में आपको काम करना पड़ेगा, अपना दिमाग नहीं लगाना है साथियों। और चौथा जो चक्का है मजबूत गाड़ी का मजबूत पहिया है, इनर सोल और आउटर सोल। जब आपकी अंदर से भावनाएं पवित्र होंगी, लोगों की मदद करने वाली होगी, लोगों को आगे बढ़ाने वाली होगी, सिर्फ पीवी के चक्कर में आप नहीं जाएंगे, तो वो बातें आपके बाहरी किरदार में दिखेंगी। जो अंदर चलता है दोस्तों वही हमारे चेहरे पर झलकता है और नए लोग इस बात को बहुत तेजी से पढ़ते हैं। तो ये 4 जो है आपकी गाड़ी के पहिए हैं, जो इन पहियों को मजबूती से अपने गाड़ी के साथ लगाकर चल पाता है वही सिस्टम में बहुत तेजी से सफलता को हासिल कर पाता है। इसके बाद दोस्तों अगर आप फुल टाइमर हैं या पार्ट टाइमर हैं या फिर टाइम पास करने वाले हैं, तीनों कैटेगरी समझ लीजिए। वेस्टीज में या तो पार्ट टाइम काम किया जा सकता है किसी काम के साथ, या फिर फुल टाइम आदमी काम कर सकता है, लेकिन टाइम पास नहीं कर सकता है कि जब टाइम मिला कर लिया, जब नहीं मिला नहीं किया, 3 दिन घर में आराम कर लिया, धूप बहुत ज्यादा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ पर काम नहीं है साथियों। अगर आप पार्ट टाइम या फुल टाइम काम कर रहे हैं तो दोनों ही कंडीशन में आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि 30 मिनट आपको पॉजिटिव वीडियो, कंपनी की सीएनटी या फिर पॉजिटिव लीडर की बातें, सफलता के कैसे कैसे व्यक्ति सफल हुआ है, ये सारी चीजें यूट्यूब पर पड़ी हुई है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा अपने मोबाइल पर कराते हैं तो इसको करना शुरू कर दीजिए, 30 मिनट इसको देखना शुरू कर दीजिए। और टाइम पास करने वाले ये काम नहीं करते हैं तो हमको ये डिसाइड करने वाला है कि हम टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं इस बिजनेस में। दूसरी चीज, 30 मिनट व्यक्ति किताबों को पढ़ता है, क्योंकि जो लर्निंग करेगा वही अर्निंग करेगा। तो साथियों क्या 30 मिनट हम किताब को पढ़ रहे हैं तो आप पार्ट टाइम फुल टाइम काम कर रहे हैं, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो टाइम पास कर रहे हैं। इसके बाद वीकली जो सप्ताह में सीएनटी होती है, क्या हम उस प्रोग्राम में जाते हैं। अगर आप फुल टाइम पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो जाते होंगे, वरना आप टाइम पास कर रहे हैं इस बिजनेस में। मंथली सेमिनार्स, मंथली जो कंपनी कराती है, क्या हम वहां पर जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अगर आप जाते हैं तो आप काम कर रहे हैं, वरना टाइम पास कर रहे हैं। और इसके बाद कंपनी की 3 महीने में वर्कशॉप होती है, वीआईपी होती है, तो ऐसी बहुत सारी वर्कशॉप की जानकारी आपको दी जाती रहती है सीनियर के माध्यम से। तो अगर आप कर रहे हैं तो आप काम कर रहे हैं, वरना टाइम पास कर रहे हैं। वीकली ट्रेनिंग आपके सीनियर्स के द्वारा होती है, क्या आप उसको अटेंड करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर कर रहे हैं तो आप काम कर रहे हैं, अन्यथा टाइम पास कर रहे हैं। और मीटिंग, अगर आप पार्ट टाइम काम करते हैं तो कम से कम 2 मीटिंग आपको करना अनिवार्य है। और फुल टाइम अगर आप काम करते हैं तो कम से कम 4 लोगों के साथ मीटिंग करना, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, ये सारी गतिविधियां होती हैं। तो अगर आप कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, वरना फिर टाइम पास कर रहे हैं। तो विनिंग फॉर्मूला मैं बता देता हूं साथियों, सिर्फ 2 से 3 मिनट में। सबसे पहली हमारी एनर्जी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए और नॉलेज को हमको बढ़ाते जाना है।
तो उससे रिजल्ट आएगा। जिसके पास एनर्जी और नॉलेज है वही यहाँ पर रिजल्ट ले पाता है। तो सबसे पहले एनर्जी में फिजिकल एनर्जी भी हमारी फिट होनी चाहिए और मेंटल एनर्जी भी हमारी सही होनी चाहिए। यानी पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी में पॉजिटिव एनर्जी हमारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। नॉलेज कहाँ से मिलेगी? वीडियो के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, सीएनटी के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, रेसिडेंटल वर्कशॉप होते हैं कंपनी के, तो इसको हमको करना जरूरी है। इसके बाद रिजल्ट क्या आएगा साथियों? अगर 3 से 5 साल आप लगे रहते हैं तो निश्चित रूप से आप 1 लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंच जाएंगे। तो ये वो मॉड्यूल है और एक लाइन मैंने इसके ऊपर लिखी हुई है साथियों कि क्या आप अभी तक अपलाइन के भरोसे तो बिजनेस नहीं कर रहे हैं? तो साथियों अगर ऐसा है आपके साथ तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी टीम की, वेस्टीज के साथ कामों की जिम्मेदारी हमको स्वयं लेनी पड़ेगी। तो हमको सबसे पहले अपने आप से प्रश्न करना पड़ेगा कि क्या मैं प्लान दिखा पाता हूं? अगर दिखा पाते हैं तो बहुत अच्छा है। क्या प्लान दिखाने के बाद मैं क्लोजिंग कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं? क्या जिनको मैं प्लान दिखाता हूं उनसे सेल्स क्लोज करके पैसा लेकर मैं डीएलसीपी से सामान लेकर उनको दे पाता हूं कि नहीं दे पाता हूं? तो ये चीजें सोचनी पड़ेगी। इसके बाद क्या मैं फॉलो अप कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं? क्या मैं सीएनटी करता हूं कि नहीं करता हूं? तो धीरे धीरे सीएनटी करने की आदत डालिए। अगर सीएनटी आप नहीं भी करते हैं साथियों तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम दिन में 1 ग्रुप मीटिंग, सप्ताह में 3-4 ग्रुप मीटिंग करने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले तो ग्रुप मीटिंग क्या आप करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो आप सही डायरेक्शन में हैं, नहीं करते हैं तो उसको सीखना शुरू कीजिए। इसके बाद अगली चीज है कि क्या हम अपलाइन के बिना फील्ड में निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते हैं? अगर आप निकल पाते हैं साथियों तो आप सही डायरेक्शन में हैं, अन्यथा आपका अपलाइन तो पैसा कमा लेगा लेकिन आप नहीं कमा पाएंगे साथियों। क्या आप टीम बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं? क्या आप लोगों की आईडी लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं? क्या आप ऐप को देख पाते हैं, सही से चला पाते हैं कि नहीं पाते हैं? तो ये कंडीशंस है साथियों। अगर इस कंडीशन को सही से आप वर्कआउट करेंगे तो वेस्टीज में निश्चित रूप से बड़ी सफलता 3 से 5 साल में आ जाएगी। और अगर कोई काम नहीं आता है साथियों तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। वेस्टीज सिस्टम में बहुत सारे सीनियर्स, बहुत सारे अपलाइन हैं जो हाथ पकड़कर आपको सिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना काम आप अपलाइन से करवाने का प्रयास ना कीजिए, वरना अपलाइन करेगा लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी साथियों, क्योंकि आप बैसाखी ही बने रहेंगे, आप काम को सीख नहीं पाएंगे। और वेस्टीज सिस्टम में डुप्लीकेशन का महत्व होता है। जब आप डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे तो आपकी टीम डुप्लीकेट नहीं कर पाएगी और एक दिन आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। तो अपलाइन का जितना कम से कम सहारा लिया जाए उतना अच्छा है इस बिजनेस में आपके आगे बढ़ने के लिए। और इसके बाद जो है मैं एक चीज और बताऊंगा साथियों कि अपलाइन का काम क्या होता है साथियों। अपलाइन का काम आपको मार्गदर्शन होता है। जैसे मेरी डाउनलाइन में कोई जब ये पूछता है कि सर मुझको आईडी लगाना सिखा दीजिए, तब मुझको ज्यादा अच्छा लगता है, ना कि वो आधार कार्ड भेज देता है कि सर मेरी आईडी लगा दीजिए। जब वो भेजेगा साथियों मैं लगा तो दूंगा लेकिन आप तो नहीं सीख पाओगे ना। और जो सामने बैठा प्रोस्पेक्ट है वो सोचता है कि यार इतने दिन से ये कर रहे हैं, इनको आज तक आईडी लगाना नहीं आया, तो ना ये लाख रुपए कमा पाएंगे ना हमको कमवा पाएंगे। इससे बढ़िया है किसी और को पकड़ो। और हम कहते हैं मेरी बात वो व्यक्ति नहीं सुन रहा है, क्योंकि वो नेगेटिव तो वही हो गया आपके प्रति। आपके कार्यक्रम को उसने वहीं देख लिया कि इनको कुछ आता होता नहीं है, इनके ऊपर जो है वही सारे काम करते हैं, तो सीधे उन्हीं को पकड़ो। तो चलिए साथियों, ये कुछ बातें थी छोटी छोटी मगर मोटी, मैंने आपसे डिस्कस करने का प्रयास किया। तो इस चीज का हमको बिजनेस में बखूबी ध्यान रखना है। और समय भी 7:30 बजे के आसपास का हो गया है, तो यही से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे शब्दों से किसी को अगर कष्ट पहुंचा हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं, लेकिन यही सिस्टम है, ये आपको करना पड़ेगा। ये जितनी जल्दी आप समझ लेंगे उतनी जल्दी वेस्टीज में आपकी ग्रोथ हो जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। विश यू वेल दोस्तों।